अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेनी एडिट। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक उर्दू लिरिक्स स्टेटस डेमो प्ले करके दिखा देती हूँ। जैसे कि आपने डेमो प्ले में देखा, आज हम इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना सीखेंगे अपने मोबाइल में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को क्रिएट करने के लिए हमें दो ऐप्स की ज़रूरत है, अलाइड मोशन एंड कैपकट। ये दोनों ऐप आपने डाउनलोड कर लेने हैं। सबसे पहले आपने कैपकट ऐप को ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपने म्यूज़िक के हिसाब से पिक्चर्स सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपका जितना म्यूज़िक होगा उसके हिसाब से आपने यहाँ पर पिक्चर्स सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं ये फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए ये 4-5 पिक्चर्स सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, नीचे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो है नीचे अगर आप थोड़ा सा आगे करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको रेशियो का सिलेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। आपने 9:16 में इसको कन्वर्ट करके ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद अब देखें आपकी ये वाली जो पिक्चर है ये पूरी नहीं आ रही। आपने इसको फिंगर की मदद से इस तरह से बढ़ा देना। बढ़ा देने के बाद आपने ये जो बाकी पिक्चर्स देख लेनी। अगर आपकी सेट नहीं होती, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाली पिक्चर है, आपने इस पर क्लिक करना है और अपने फिंगर के हिसाब से इसको ऐसे रख देना है। ठीक है, ऐसे आपने रख देना है। एंडिंग में आना, यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर लेने के बाद अब आपने जो है ना अपने म्यूज़िक को सिलेक्ट करना है। आपके पास ऑडियो में तो आप ऑडियो में से भी ले सकते हैं। ऑडियो में लेने का तरीका जो है ये है, यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है नीचे, यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे साउंड पे क्लिक करके यहाँ से आपने अपने ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें, जैसे कि मैं ये ओपन करती हूँ तो ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। फ्रॉम डिवाइस में जाना है आपने। ठीक है, यहाँ से आपने अपने ऑडियोज़ को सिलेक्ट कर लेना अगर आपके पास ऑडियो में है तो। नहीं, अगर आपके पास वीडियो में है तो ऐड ऑडियो का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे वो वीडियो ले लेनी है जिसमें सॉन्ग आपका है या तो आपकी नात मौजूद है। ठीक है, जैसे कि मैं ये वाला ले लेती हूँ, इसका जो है ना हम आगे इस तरह से रख देंगे और मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूँ। ठीक है, इस पे ऑडियो पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। आपने ये बीट्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ना बीट्स लगाने हैं, मतलब बीट देने हैं। ये अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपने ये ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, ऑटो जनरेट। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये थोड़ी सी टाइम लेगा और आपको आपके ऑटोमेटिकली बीट्स लग जाएंगे। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली आपके बीट्स मैंने आपको दूसरी वीडियो में दिखाया था। ऑटोमेटिकली ये वीडियो में जो है ना सॉन्ग में हमारे बीट्स लग चुके हैं। सही है, आपने टिक पे क्लिक करना है। टिक पे क्लिक करने के बाद आपने अपने बीट के हिसाब से अपनी पिक्चर्स को रखना है। जैसे कि मैंने ये रखी हैं, आपने थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा दूँगी आपको दिखाने के लिए। आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है, एनिमेशन में जाना है। एनिमेशन में जाने के बाद आपने कम्बो में जाना है और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके यहाँ पर आपने जो है इसका इफ़ेक्ट लगा देना है। ठीक है, ये वाला जैसे कि मैंने यही वाला लगाया तो आपने भी यही लगा देना है स्टेप बाय स्टेप। और वैसे भी आप अपने सॉन्ग अपने नात की बीट के हिसाब से आपने यहाँ पे अपने इफ़ेक्ट देने हैं। ठीक है, आपने ये कर लेने के बाद यहाँ से ना एरो के निशान पे क्लिक करके यहाँ पे आपने इसको सेव कर लेना है। अपने अलाइड मोशन ऐप को ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद आपको कुछ यूँ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है सबसे पहले और 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और सबसे पहले हमने जो अभी अपनी जो क्या कहते हैं वीडियो एक्सपोर्ट की थी कैपकट में से, आपने इसको यहाँ पर लेकर आ जाना है। आज जो है ना आपने क्या करना है, जाना है ऐड इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है। यहाँ पर ये देखिए, अगर नीचे आप आएंगे ना तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे चैनल
रैंप का जो इफ़ेक्ट है यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देना है। इसका स्टैंडर्ड सेटिंग को ओपन करेंगे और ये जो थर्ड नंबर पे ये जो आ रहा है ना, ये बी वाली जो लाइन है, यहाँ पर आपने वाई को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, वाई को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब आपने कुछ भी नहीं करना और अब आपने इसको बंद कर देना है। ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। ऐड इफ़ेक्ट में जाने के बाद अब आपने सर्च करना है यहाँ पे एक्सपोजर गामा। अब आपने यहाँ पे सर्च करना है सैचुरेशन। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाएंगे और इसको ओपन करेंगे और इसकी जो सैचुरेशन है मैं 20 के हिसाब से यहाँ पर +20 के हिसाब से रख दूँगी। आपने अपने हिसाब से रख देनी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है। अब आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल चूज़ करना है, अपने फिंगर की मदद से इसको फुल यहाँ पे फिल स्क्रीन कर देना है और यहाँ पे कलर एंड फिल में जाने के बाद इसका ये वाला जो कलर है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। कलर सिलेक्ट कर लेने के बाद ब्लेंडिंग में आएंगे और ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रास्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। सॉरी, कंट्रास्ट नहीं, डिफरेंस का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने सबट्रैक्ट्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सबट्रैक्ट्स पे क्लिक कर लेने के बाद अब आपने जो है ना इफ़ेक्ट में जाना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है कॉपी बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट कर देना है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। इस पर आपने क्लिक करना है, इफ़ेक्ट में जाना है, ऐड इफ़ेक्ट में जाना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है एक्सपोजर गामा। एक्सपोजर गामा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसको इस तरह बल्कि इसको मैं 30 तक रख लूँगी। गामा पे क्लिक करेंगे तो हम गामा जो इसका है 850 कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना और इस पे आपने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसको फिंगर की मदद से इस तरह कर देंगे फिल स्क्रीन। ठीक है, उसके कलर एंड फिल में जाएंगे और इसका हम वाइट कलर सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग में जाएंगे और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करके ओवरले कर देंगे। ओवरले कर लेने के बाद आपने यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसका डुप्लीकेट लेयर निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये दोनों लेयर्स जो हैं इनको हम एंड तक अपनी वीडियो तक कर देंगे। इस तरह आपने भी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपने जाके वो डाउनलोड करना है, अपने अलाइड मोशन में इंपोर्ट कर लीजिएगा। और ये जो 3 लेयर्स हैं इन पे आपने क्लिक करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, कॉपी 3 लेयर कर देना है। कॉपी 3 लेयर कर लेने के बाद आपने प्रोजेक्ट में जाना है अपने और प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम यहाँ पे पेस्ट 3 लेयर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने म्यूज़िक के हिसाब से अपनी लेयर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ तक आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगी, टाइमिंग पे जाऊँगी और इसको यहाँ पे हम कट कर देंगे। ठीक है, इस तरह आपने तीनों लेयर्स को कट कर देना है। अब अपने जो है ना आपने लिरिक्स को लिख इस तरह से आपने अपने इस लेयर को कंप्लीट कर लेना है। और ये जो महर नस्ताली का जो फॉन्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने जाके वो यहाँ पर रख देना, लगा देना मतलब सॉरी। और ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, इमोजी सिलेक्ट करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी अगर आपको अच्छा लगता है इमोजी, वो यहाँ पर आपने 2 सिलेक्ट कर लेने हैं। और इस iOS का जो फॉन्ट है वो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने जाके वो यहाँ पर लगा देना है। और ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे भी एक इमोजी आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप कोई भी इमोजी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर रख दूँगी और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक कर लेने के बाद आपने इन्हीं जो है ना 3 लेयर्स पे क्लिक करना है इस तरह से, सॉरी इन 3 लेयर्स पे क्लिक करना है। आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, कॉपी 3 लेयर कर देना है। कॉपी 3 लेयर कर लेने के बाद आपने आगे इस तरह से थोड़ा सा ऐसे रखना है और यहाँ पे
पेस्ट 3 लेयर कर देना है, ठीक है। पेस्ट 3 लेयर कर लेने के बाद आपने इस तरह से अपने लिरिक्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं आप जो है ना लिरिक्स को कंप्लीट कर लेती हूँ। और अगर तो आप अपने लिरिक्स का जो कलर है वो चेंज करना चाहते हैं, आपने इस पर क्लिक करना है, इफ़ेक्ट में जाना है और यहाँ पर अगर आप देखें नीचे आपको सब्ट्रैक्ट ये ग्लो स्कैन का ओपन जो आई बटन ऑफ है इसको आपने ऑन कर देना है। ऑन कर लेने के बाद आपको कुछ आपका इफेक्ट ऐसे इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी आपको मैं बताना भूल गई थी, यहाँ पे भी इफेक्ट में जो है ना ये ग्लो स्कैन का जो ऑप्शन है आई बटन ऑफ है इसको आपने ऑन कर लेना है और इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे सेपरेट्स का ऑप्शन आएगा आपको नज़र। आपने यहाँ पे कलर में जाके इसका कलर चेंज कर देना है। इसको कंप्लीट करके एरो के निशान पे जाने के बाद आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।